शुरुआत नहीं थी। कई साल पहले एक रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। वो रात जब एक चोर मेरे घर आया था। चोरी करने पर जो उसने मुझसे छीना वो मेरी इज्जत थी। आज मैं रोहन को सच बताने वाली हूँ, लेकिन क्या वो समझ पाएगा? मैं सुहाग रात के सजे हुए कमरे में बैठी हूँ। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली है, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं और रोहन वो मेरे सामने है। मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में प्यार है। वो मेरे लिए कितनी उम्मीदें लेकर बैठा है, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे उसे बताऊं कि मैं वो नहीं हूं जो वो सोच रहा है? लोग कहते हैं शादी एक नई शुरुआत होती है, लेकिन मेरे लिए ये शुरुआत नहीं, ये तो उस अतीत से भागने की एक और कोशिश है जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं क्या करूंगी? कैसे बताऊंगी उसे कि मैं पहले ही खराब हो चुकी हूँ? मेरे साथ वो हो चुका है जो किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा डर होता है। और आज जब मैं उसकी पत्नी बनकर इस कमरे में आई हूँ, मैं खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रही हूँ। मैं रोहन से नजरें चुरा रही हूँ। वो कितना खुश है, उसकी आंखों में कितनी उम्मीदें हैं, लेकिन मेरे भीतर सिर्फ एक सवाल बार बार गूंज रहा है, क्या मैं उसे सच्चाई बता पाऊंगी? सच तो यह है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी की बीवी बनूं। वो दिन, वो खौफनाक रात आज भी मेरे दिल और दिमाग में जिंदा है, जब मेरे माता पिता घर पर नहीं थे और एक अजनबी ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया था। मुझे आज तक किसी ने नहीं समझा और मैंने भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब कैसे छुपाऊं ये सच? रोहन कमरे में मेरे पास आकर बैठता है। उसका चेहरा एकदम शांत है। उसकी आंखों में वो प्यार है जिसे मैंने हमेशा चाहा था। दीक्षा, तुम ठीक तो हो? आज का दिन बहुत बड़ा है ना? उसकी आवाज में एक अपनापन है, लेकिन मैं उससे क्या कहूँ? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरा मन भीतर से चीख रहा था। मैंने अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोका। मैं खुद से लड़ रही हूँ, लेकिन ये लड़ाई अब बहुत भारी हो रही है। मुझे याद है वो रात जब मैं अकेली घर पर थी। मम्मी पापा शादी में गए थे और मैं घर पर पढ़ाई कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कोई जान पहचान वाला होगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी जिंदगी बदल गई। वो आदमी नकाब पहने हुए था और उसके हाथ में बंदूक थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले वो घर के अंदर आ चुका था। उस दिन से मैं सिर्फ एक सवाल खुद से पूछ रही हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? और अब इस सवाल के जवाब के साथ मैं रोहन के सामने हूँ। क्या वो मुझे समझेगा? क्या मेरा अतीत उसे मुझसे दूर कर देगा? मैं बिस्तर के किनारे बैठी हूँ और मेरे दिमाग में हर बात उलझती जा रही है। मैंने अभी तक रोहन को नहीं देखा। उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। मैं सोच रही हूँ कि क्या ये सही है? क्या मैं उसे वो सब बताने के लिए तैयार हूँ? रोहन मेरी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अलग सी गर्माहट थी, जैसे वो मेरे हर दर्द को समझ जाएगा। लेकिन क्या वो सच में समझेगा? क्या एक पति अपनी पत्नी के ऐसे अतीत को समझ पाएगा? मैं अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी। हर बार जब मैं सोचती हूँ कि उसे सब कुछ बता दूँ, मेरा दिल डर से कांप उठता है। कहीं वो मुझसे नफरत करने लगे तो मैंने खुद से पूछा, क्या रोहन मुझे वैसे ही देख पाएगा जैसे आज देख रहा है? क्या वो मुझसे वैसे ही प्यार करेगा? मैं खुद को हर बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जरूरी है, लेकिन हर बार मैं उस खौफनाक रात को याद कर घबरा जाती हूँ। मेरी उंगलियां अपने आप बिस्तर की चादर को मसलने लगीं और मैं रोहन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अब भी मेरे पास बैठा था। मेरे चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखकर उसने कहा, दीक्षा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, मुझसे कुछ कहोगी? मैं उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। मैं उस खामोशी में खो जाती हूँ जहाँ मेरे अंदर की आवाजें मुझे कचोट रही हैं। ये चुप्पी मेरे और उसके बीच की दूरी बढ़ा रही थी। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां मेरे हाथों को धीरे धीरे सहलाने लगी। तुम जानती हो ना, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उसकी आवाज में विश्वास था, लेकिन मेरे दिल में बस डर था। कैसे मैं उसे बताऊं कि मैं पहले ही टूट चुकी हूँ? मेरा मन बार बार कह रहा था, बता दो दीक्षा, सच छुपाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे होंठों पर ताले लगे थे। वो खामोशी जो मेरे और रोहन के बीच फैली थी, अब भारी लगने लगी थी। मैं जानती थी कि जब तक मैं उसे सच नहीं बताऊंगी, ये दूरी और बढ़ती जाएगी। रोहन, मैं आखिरकार बमुश्किल कुछ बोल पाई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था,
तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैंने सिर झुकाकर कहा। हाँ, बहुत कुछ कहना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। वो धीरे से हंसा। शुरुआत वहीं से करो जहाँ से तुम्हें कहना सही लगे। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक दर्द सा उठा। क्या मैं उसे वो सब बता पाऊंगी? मेरा अतीत एक घाव जैसा था जो कभी ठीक नहीं हुआ। अगर मैं उसे बताऊंगी तो क्या वो उस घाव को सह पाएगा? मेरा अतीत, मैंने धीरे धीरे कहा, जैसे हर शब्द बोलते वक्त मेरे अंदर की हिम्मत कम होती जा रही हो। मेरा अतीत बहुत दर्द भरा है रोहन। मैंने कभी किसी को नहीं बताया और मैं चाहती थी कि ये सब मेरे साथ ही खत्म हो जाए। लेकिन अब जब हम एक साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, मैं ये बोझ अकेले नहीं उठा सकती। रोहन चुपचाप सुनता रहा। उसने मेरी बातों को बीच में नहीं काटा। शायद वो समझ रहा था कि ये पल मेरे लिए कितना कठिन है। रोहन मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही प्यार और अपनापन था, लेकिन मेरे भीतर का डर मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मैं कैसे उसे बताऊं कि जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि उसने मेरी आत्मा को हमेशा के लिए घाव दे दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे अपने अंदर की हिम्मत को बटोर रही हूँ। रोहन की हथेलियां अब भी मेरे हाथों पर थीं, जैसे वो मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं जो कुछ भी कहने वाली हूँ वो उसे समझेगा। लेकिन क्या वो वाकई समझ पाएगा? जब मैं 19 साल की थी, मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरी आवाज हल्की कांप रही थी। माँ पापा मुझे अकेले घर पर छोड़कर एक शादी में गए थे। मुझे उनकी गैर मौजूदगी का कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि घर में मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन वो रात उसने मेरी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। रोहन ने बिना कुछ कहे मेरी बात सुनी। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही थी, वो पुरानी यादें मेरी आंखों के सामने किसी डरावने सपने की तरह तैरने लगी। वो रात मुझे अब भी याद है। मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा था, नकाब पहने हुए। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर वो नकाब। मैंने बस पूछा, आप कौन हैं? मुझे जवाब देने के बजाय उसने मुझे धक्का दिया और अंदर आ गया। मुझे याद है, उस समय मेरा शरीर डर से कांपने लगा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर बंदूक तान दी। मेरी आवाज सब कांपने लगी थी। मुझे रोहन की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। शायद वो जानता था कि इस वक्त मुझे बोलने की जरूरत थी। उस आदमी ने, मैंने रुककर गहरी सांस ली। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे थे और मेरे शब्द गले में अटक गए थे। उसने मुझे जबरदस्ती कमरे में घसीट लिया और जो हुआ उसने मेरी आत्मा को कुचल कर रख दिया। मैं चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो आदमी, उसने मेरी हर चीख को दबा दिया। रोहन की आंखों में अब दर्द उभर आया था। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया था, लेकिन उसने मेरे हाथों को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं अकेली नहीं हूँ। उस रात के बाद मैंने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर से बोलना शुरू किया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना माँ पापा से, ना दोस्तों से। मैंने खुद को एक ऐसे खोल में बंद कर लिया था जहाँ से बाहर निकलना मुझे नामुमकिन लगने लगा था। मैंने खुद से नफरत करनी शुरू कर दी थी। मुझे लगता था कि मैं किसी लायक नहीं रही। मैंने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वो अपनापन था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे कहने से उसकी सोच मेरे बारे में बदल जाएगी। चाहे वो मुझसे कितना भी प्यार करता हो, लेकिन क्या कोई पुरुष ऐसी सच्चाई सुनकर उसी तरह प्यार कर सकता है? और आज मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ये सब बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने ये बोझ अब और ज्यादा समय तक अपने दिल में रखा तो मैं खुद को खो दूंगी। रोहन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, दीक्षा, मुझे समझ में नहीं आता कि उस रात तुम्हारे साथ जो हुआ उसे कैसे समझूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जो भी हुआ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। मेरे दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वो सवाल थे। उसने मुझे कसकर गले लगाया और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रोहन को वो सब कुछ बता दिया था जो मेरे दिल में सालों से छुपा हुआ था। वो एक भयानक रात जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था, अब उसके सामने थी।
मैंने उसकी आंखों में देखा था। वो मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि अभी भी एक राज ऐसा था जिसे मैंने अब तक नहीं खोला था। वो राजा जिसने मेरी जिंदगी को सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, बल्कि मेरे अंदर की उम्मीद को भी चूर चूर कर दिया था। रोहन ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन मुझे पता था कि उसके दिमाग में अभी भी कई सवाल थे। उसने मेरे चेहरे पर से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, दीक्षा, मुझे समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। उसकी बातों ने मेरे दिल को कुछ राहत दी, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैंने महसूस किया कि अभी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो मुझे अब भी बताना होगा। रोहन, मैंने धीरे से कहा, एक बात और है जो मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताई। उसने मेरी ओर देखा